अम्मा पालेम नाम के गांव में मुकुंद नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक बड़ा सा खेत था, लेकिन बंदर उसके खेत की फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे। जाहिर है मुकुंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इतनी मेहनत से उगाई गई उसकी फसलें खराब हो जाती थी। एक दिन वो अपने खेत आया, उसने वहां बंदरों को कूदते देखा। उसने एक डंडा लेकर उनको डराने की कोशिश की। सारे बंदर वहां से भाग गए, लेकिन उनमें से एक बंदर गलती से फिसलकर वहां के एक छोटे से तालाब में गिर गया। वो डूबने से बचने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। तुम मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहे थे, अब मेरी बारी है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। उसने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। वो बंदर अपने मन में सोचने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं यहाँ आकर तुम्हारे खेत को नहीं उजाड़ूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो डर के मारे चिल्ला पड़ा। मुकुंद ने उसकी चीखें सुनी। तुम्हारा जीवन अब खत्म। तुम्हारी मौत देखकर आज के बाद एक भी बंदर मेरे खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। वो अपने दोस्त महेश को वहां ले आया और उसे बताया कि क्या हुआ। बंदरों को सबक सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम एक बड़ा सा डंडा लेकर आओ। हम इस बंदर को तब तक कूटेंगे जब तक ये मर नहीं जाता। उन दोनों ने मिलकर बंदर को मारना शुरू कर दिया। बंदर जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन उन दोनों ने दया नहीं दिखाई और उसे मारते ही रहे। वो बंदर दर्द से चिल्लाता रहा। इस बंदर के लिए ये सजा काफी नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। फिर मुकुंद ने उस बंदर के गले में एक रस्सी बांधी और उसे पेड़ से लटका दिया। बेचारा बंदर अपनी जान के लिए तड़पता रहा, लेकिन उन्हें दया नहीं आई। देखो ये बंदर कैसे तड़प रहा है। सच में कूदते हुए देखने से ज्यादा मजा इस बंदर को तड़पते हुए देखने में आ रहा है। इसे मरते हुए देखना कितना मजेदार है। दुख की बात की काफी देर तड़पने के बाद बंदर की जान निकल गई। महेश, एक गड्ढे में ढेर सारी पत्तियां डालो, हम इसे जला देंगे। ठीक है। ये कहकर महेश ने पत्तियों का ढेर बनाया। मुकुंद ने बंदर के शरीर को उन पत्तियों पर रखा और आग जला दी। बंदर का शरीर उस आग में जलने लगा। वो दोनों वहां खड़े होकर आराम से ये नजारा देख रहे थे। तभी वहां पर वन विभाग अधिकारी आ गए और वहां हो रहे इस बुरे काम को देखकर हैरान रह गए। उसने उन दोनों को पकड़ लिया। मूर्ख आदमियों, तुमने एक बेचारे जानवर के साथ ऐसा क्यों किया? फिर मुकुंद ने विभाग अधिकारी को पूरी बात बताई। उसने कहा, पापियों, तुम एक मासूम बंदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भगवान हनुमान की पूजा करते हो और तुमने एक बंदर को अपने हाथों से इतनी निर्दयता से मार डाला। तुम दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, अभी क्या अभी। चलो। वो उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई। एक पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछताछ की। मुकुंद ने माना कि उन दोनों ने मिलकर इस बंदर को मार डाला। सर, हमने अपने खेत को बचाने के लिए ऐसा किया, हमारा और कोई इरादा नहीं था। हमने सोचा था कि ऐसा करने से और कोई बंदर फिर हमारे खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। तुमने एक बड़ी गलती की है, एक जुर्म किया है। पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को ये कहते हुए जेल में डाल दिया कि बंदरों की स्वाभाविक आदतों की परवाह किए बिना तुमने मासूम बंदर को इतनी बड़ी सजा दी। 14वें भाग में प्रेतात्माओं के प्रमुख युवराज, चंद्रिका, शेखर और सिरिशा युवराज की मां को खोजने के लिए निकले। आइए देखें कि फिर क्या हुआ। सबने मिलकर युवराज की मां की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक हर तरफ तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन वे सब एक जगह इकट्ठा हुए। युवराज दुखी लग रहा था। कितने दिनों से खोज रहे हैं, लेकिन मेरी मां नहीं मिली। मैं कितना असहाय महसूस कर रहा हूं। मेरी उम्मीद टूट रही है। अरे युवराज, चिंता मत करो, तुम्हारी मां जरूर मिलेगी। अब तक मुझे विश्वास था कि वो हमें मिल जाएगी, लेकिन अब मैं उम्मीद खो चुका हूँ चचा। चिंता मत करो भाई, आपके पिता ने कभी ना कभी कुछ तो जरूर कहा होगा आपके मूल निवास के बारे में। जरा दिमाग पर जोर डालें। मेरे बाप ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता हम शुरुआत में उसी जगह जाते।
हमें इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बात तो सही है भाई, लेकिन हाँ बहन, मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे पिता मुझे एक बार सिंगारेनी गांव ले गए थे। उस दिन मुझे पता चला कि लोग पड़ोसी गांव अंजनपुर में एक बड़ा त्योहार मना रहे हैं। मैंने अपने पिता से मुझे उस गांव ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा किसी भी जगह जाना, लेकिन उस गांव में कभी नहीं। मैंने इसकी वजह नहीं पूछी, शायद वही हमारा गांव हो। अगर ये सच है तो मेरी माँ उस गांव में ही रहती होगी। ओहो युवराज, तुम्हारे पास इतनी जरूरी जानकारी है। तुम अब तक क्या कर रहे थे? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ अंजनपुर में ही रहती है। फिर वे एक साथ उस गांव में गए। उन्होंने उन ग्रामीणों से युवराज के पिता का नाम बताया और पूछा कि क्या उसके परिवार से वहां कोई रहता है या उस गांव को छोड़ दिया है। आखिरकार युवराज की माँ के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने पूछा, सुनिए, आपके पति का नाम राघव था, है ना? उन प्रेतात्माओं को देखकर वो सहम गई। आप डरिए नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो आपको एक खुशी देने आए हैं। हाँ, मेरे पति का नाम राघव था, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? आपका पति एक जादूगर था ना? वो आपके बेटे को आपसे दूर ले गया था। हाँ, उसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। पता नहीं हम तेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में। एक दिन मैंने अपने बेटे के बारे में सोचते हुए काटा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, हम आपकी मदद करने ही आए हैं। ये देखिए, ये रहा आपका बेटा। एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई और ये एक प्रेतात्मा बन गया। हे भगवान, मैं इतने लंबे समय से अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही हूँ और आज मिल रहा है तो प्रेतात्मा के रूप में। रो मत माँ, मैं एक प्रेतात्मा बन गया, लेकिन कम से कम आपसे मिल तो पा रहा हूँ। आज मैं कितना खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मेरे बेटे, तुम इतने साल माँ के प्यार के बिना कैसे रहे? क्या अपनी माँ को देखने का, उससे मिलने का कभी दिल नहीं हुआ? माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिता ने तुम्हारे ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया। आपको पा सका क्योंकि इन सब ने मेरी मदद की। मेरे बेटे को मेरे पास लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह युवराज की माँ ने सभी को धन्यवाद दिया। आपको हमें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पति ने आपके बेटे को आपसे अलग करके बहुत बड़ा पाप किया था। हमने बस उस गलती को ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन ये कोई एहसान की बात नहीं। युवराज हमारे अपने ही हैं। तब युवराज ने सभी को अपनी माँ से मिलवाया। बाद में सभी ने खाना खाया और बातचीत शुरू की। इस तरह युवराज और उसकी माँ फिर मिल गए और तब से वे खुशी से रहने लगे। बहुत जल्द देखिए चंद्रिका शैतान का 16वां भाग। एक दिन प्रेतात्मा चंद्रिका प्रेतात्माओं की सरदार से मिलने एक महिला के रूप में जा रही थी। रास्ते में एक जादूगर सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर चंद्रिका ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तुम उस सांप को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ए लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा मुझे नहीं पता। चंद्रिका नाराज हो गई और प्रेतात्मा में बदल गई। क्यों भाई, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम उस मासूम सांप को पकड़कर फिर उसे सताओगे, यही इरादा है ना तुम्हारा? अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इस बीच मौका पाकर सांप वहां से चला गया। एक प्रेतात्मा, अरे रे रे, मैं तो डर गया। क्या मैं तुमको एक सांप पकड़ने वाला दिखता हूँ? मैं एक जादूगर हूँ। मैं कई सालों से उस तरह के सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज मिला तो तुम्हारी वजह से भाग गया। तुमने मेरी सारी कोशिश एक पल में बर्बाद कर दी। तुमको अपने किए को भुगतना होगा। इतना कहते हुए उसने चंद्रिका को एक सांप में बदल दिया। अब से एक मनुष्य का सिर और सांप के शरीर के साथ घूमो। और वो वहां से चला गया। सांप में तब्दील हो गई चंद्रिका। ओ नहीं, जादूगर ने मुझे सांप में बदल दिया। अब मैं क्या करूं? वो प्रेतात्माओं के सरदार के पास गई, पर वहां कोई नहीं था। ओह, कहां चले गए सब? कुछ देर इंतजार करके चंद्रिका अपने घर चली गई। उसे देखकर, ओ नहीं चंद्रिका, तुम्हारा ये रूप क्या हुआ? रोते हुए चंद्रिका ने सारी बात कही। इस बीच वहां शेखर आ गया
और चंद्रिका के रूप को देखकर चौंक गया। चंद्रिका, क्या हुआ? तब चंद्रिका ने शेखर को सब कुछ बताया और सुबकने लगी। चंद्रिका, फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर प्रेतात्माओं के सरदार को लाता हूं। इतना कहते हुए शेखर प्रेतात्माओं के सरदार की तलाश में निकल गया। थोड़ी देर बाद शेखर को वो मिल गए। प्रणाम स्वीकारे। जब चंद्रिका आपसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में एक जादूगर ने उसे सांप में बदल दिया। फिर उसने सब कुछ बताया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता शेखर, मेरी शक्तियां उस अभिशाप को दूर नहीं कर पाएंगी। ओह, अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो शेखर, हमारे साथ युवराज है ना, वो अपनी जादुई शक्तियों से जरूर कुछ कर लेगा। फिर युवराज को तुरंत बुलाना होगा। हाँ, लेकिन युवराज अपनी मां के साथ रह रहा है। हाँ, मुझे याद है, चलिए हम युवराज के पास चलते हैं। तुमको आने की जरूरत नहीं शेखर, मैं अकेला ही जाकर ले आता हूँ। प्रेतात्माओं का सरदार वहां से उड़कर युवराज के पास गया और युवराज से सब कुछ कहा। ये कौन जादूगर है? एक बार पकड़ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम उसका क्या करेंगे इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले हमें चंद्रिका को सांप के रूप से छुटकारा दिलाना है। केवल तुम ही ये कर सकते हो। तुरंत ही वे दोनों चंद्रिका के पास गए। तब युवराज ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे असल रूप में लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। क्या हुआ? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ युवराज? मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही चचा। ओ नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या चंद्रिका को इस रूप में हमेशा रहना होगा? चिंता मत करो, मैं उस जादूगर को ढूंढूंगा और उसे यहाँ लाऊंगा, फिर उसे सही सबक सिखाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलिए चचा। इतना कहते हुए युवराज अपने साथ प्रेतात्माओं के सरदार को ले गया। फिर दोनों ने जादूगर की खोज शुरू की। मुझ पर हर वक्त मुसीबतें क्यों पड़ती रहती हैं? मैं हमेशा भला करने की सोचती हूँ, लेकिन खुद ही परेशानियों में पड़ जाती हूँ। तभी एक के बाद एक इतनी परेशानियों से मुझे और मेरे परिवार को जूझना पड़ रहा है। चंद्रिका बहुत दुखी हुई। युवराज और प्रेतात्माओं का सरदार जादूगर की खोज कर रहे थे। क्या वे उस जादूगर को ढूंढ पाए? अगर वे उसे खोज लाते हैं तो युवराज क्या करेगा? चंद्रिका को उस सांप के रूप से छुटकारा मिलेगा या नहीं? अगले भाग में देखिए।